दोस्तों, क्या आपको रात्रि में नींद नहीं आती? जल्दी बहुत दिक्कत होता है सोने में, सोते हैं उसके बाद नींद भी नहीं आती और यदि नींद आ भी गई तो बीच बीच में उठते रहते हैं, तो इसका अर्थ है कि आपका प्राण डिस्टर्ब्ड है। तो इसके लिए कुछ हम रात्रि में किए जाने वाले योगा बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, क्या आपको रात्रि में नींद नहीं आती? जल्दी बहुत दिक्कत होता है सोने में, सोते हैं उसके बाद नींद भी नहीं आती और यदि नींद आ भी गई तो बीच बीच में उठते रहते हैं, तो इसका अर्थ है कि आपका प्राण डिस्टर्ब्ड है। आपका माइंड फ्लक्चुएट करता है, विचारों की एक गतिमान आपके मस्तिष्क में आते जाते रहता है, जिससे हमारा माइंड डिस्टर्ब रहता है। तो इसके लिए कुछ हम रात्रि में किए जाने वाले योगा बताने जा रहा हूँ। निश्चित रूप से आपको लाभ पहुंचाएगा, उसी दिन लाभ पहुंचाएगा जिस दिन आप इसको करिएगा। ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको ज़्यादा दिन वेट करना पड़ेगा। तो इसको वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो सब आप देख पाएँ। तो आपको मैं कुछ सिंपल आसन बताऊंगा। सबसे पहले जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद आप वज्रासन में आ जाएं, जैसे मैं बैठा हूँ। इसको सभी लोग आ सकते हैं और उस समय क्या करें, आंखों को बंद कर ले और बंद करने के बाद तो अपनी श्वास को देखें कि आप दोनों नाकों के बीच से फ्लो कर रहा है, यानी न तो दायां नासिका तेज चल रही है न तो बायां नासिका तेज चल रही है। आपको दोनों नासिका से सम वायु होना शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर तक बस आपको नोज के टिप पर ध्यान देते हुए आंख जरूर बंद कर लेना है, नोज के टिप पर ध्यान देते हुए श्वास को लेना और छोड़ना है इस तरह से, और लंबी गहरी सांस लेना है ताकि आपका पेट फैले और पेट सिकुड़े। नंबर 1। दूसरा है कि आप उसके बाद थोड़ा रिलैक्स हो जाए और नेक का रोटेशन हल्का हल्का करें, इस तरह से ऐसे। इसको ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, आराम से इसको नेक रोटेशन आगे पीछे करना है। फिर इसको धीरे से ऐसे ले जाए दाहिने तरफ, फिर बाएं तरफ लेके जाए, फिर इस तरह से ऐसे, फिर ऐसे, फिर इस तरह से, फिर ऐसे। जो भी तनाव आपके मस्तिष्क में है इससे इमीडिएटली रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। और उसके बाद से रोटेट कर ले धीरे से, इस तरह से आराम से। कोई जल्दबाजी नहीं करना है, आराम आराम से शुरू करना है। दोनों तरफ 3 टाइम्स 4 टाइम्स, जितना आपको लगे कि हमको मिनिमम कम से कम 3 to 5 टाइम्स इसको करेंगे। उसके बाद हाथों की उंगलियों को इस तरह से ऐसे करें, हाथों को ऐसे करें। ये सब करने से आपको ना शरीर का जो तनाव है वो दूर होता है, ढीला होता है। उसके बाद फिर कंधों को रोटेट करें इस तरह से, आराम से रिलैक्स करते हुए सांस लेते हुए पीछे की तरफ जाएं और फिर आगे की तरफ लेके आएं। कोई न जल्दबाजी करना है न ज़्यादा स्ट्रेच करना है, ऐसे दोनों तरफ से। जब पीछे हाथ जाए तो श्वास भरे और जब आगे आए श्वास, ये दोनों हमारे कोनियाँ, तो श्वास छोड़े। इनहेल करें, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। उसके बाद अब क्या करें कि आराम से वज्रासन में बैठे ही हुए हैं। यदि आप बैठे हुए हैं तो ठीक है, नहीं तो आ जाइए फिर वज्रासन में और फिर आप आराम से हाथ को ऐसे ऊपर उठाइए और श्वास भर लें, इसको पूरा अच्छी तरह से श्वास भर लें। देखिए, श्वास का बहुत महत्व होता है हमारे पूरी जीवनचर्या में और उससे हमारे माइंड पर बहुत इसका असर पड़ता है। तो श्वास भरते हुए इनहेल करते हुए इसको आगे की तरफ झुके, ऐसे जाए, ऐसे आकर के ललाट को जमीन पर लगा दें इस तरह से। जितना देर तक आप इसमें रिलैक्स रह सकते हैं उसको रहें, जितना देर तक आपको संभव हो सके रहना है उसमें। उसके बाद आप बस लेट जाएं और कुछ नहीं करें, बस लेट जाएं। लेटने के बाद आप हो सके यदि आपको तो दोनों पैर के तलवों को इस तरह से मिला दें, ऐसे ऐसे मिला सकते मिला लें और थोड़ा सा हाथ को ऐसे इस तरह से कर लें यदि हो सकता है तो, और नहीं तो फिर छोड़ दें, इसको नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आराम से दाएं तरफ करवट करते हुए, दाएं तरफ याद रखिएगा, दाएं करवट लेते हुए और आप ऊपर उस तरह से बैठ जाएं। और उसके बाद फिर क्या करें, आपको मैं एक प्राणायाम बताने जा रहा हूँ, रामबाण प्राणायाम है, ये ध्यान रखिएगा। इसको हम चंद्रभेदी प्राणायाम कहते हैं। इसमें क्या करेंगे कि हम हाथ की उंगलियों को इस तरह से ऐसे मोड़ लेते हैं, जैसे भी मोड़े, और उसके बाद फिर दाहिने नासिका को अंगूठे से कंट्रोल करेंगे, बंद करेंगे और लेफ्ट से श्वास लेंगे और दाएं नासिका से छोड़ेंगे। 2 बातें ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पर
जब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास ले रहे हैं तो लंबी, गहरी और धीमी श्वास लें ताकि आपका पेट फैले। और जब दाएं से छोड़ते हैं तो बाएं बंद करने के बाद जब दाएं से छोड़ते हैं तो छोड़ते चले जाए। जितना ज़्यादा हो सके आप आराम से उसको छोड़ करके पेट अंदर जाए। ये प्रक्रिया पूरी तरह से होना चाहिए। याद रखें, ये चंद्रभेदन प्राणायाम बहुत ही रिलैक्स करने वाला है आपको माइंड को, क्योंकि ये आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम को एक्टिवेट करता है। आपको जो हमारे विचार ज़्यादा से ज़्यादा बाएं नासिका में आते हैं, लेफ्ट जब श्वास चलती है तो हमारा राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है, जो कि हमें जो वहाँ पर हमके डिस्टर्बेंस का बात नहीं है, वहाँ पर प्रेम है, दया है, करुणा है, आनंद है। इसलिए हम बराबर बोलते हैं कि जब भी आपको कोई मन डिस्टर्ब हो तो आप लेफ्ट से लेकर के राइट से छोड़ना शुरू कर दें। आपका राइट ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा और आपका मन शांत इमीडिएटली हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को कम से कम 5 मिनट तक जरूर करें। उसके बाद आखिरी में एक और प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम। इस तरह से ऐसे आंखों को बंद कर लें और यदि स्विच लाइट ऑफ है तो लाइट ऑफ हो तो आपको जरूरत नहीं है कि आपको इस तरह से बंद करें। लेकिन यदि लाइट आपको जला के सोने की आदत है तो इस तरह से ऐसे बंद कर लें। इसे भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। और इसको आप करने का दूसरा तरीका बता देता हूँ। चुपचाप आप क्या करें, ज्ञान मुद्रा लगा लें और उसके बाद केवल हमिंग साउंड निकालें। आंखें बंद होना बहुत जरूरी है। जब मुंह बंद करते हैं तो ध्यान रखें कि दांतें आपस में मिली नहीं हो और जीभ जो है तालू में लग जाए तो ज़्यादा बेटर है। तालू में लगने से बहुत ज़्यादा कारगर होगा, बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट होता है। ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो भ्रामरी प्राणायाम आप आंखें हाथ से सन्मुखी मुद्रा लगा के कर सकते हैं या इसको छोड़ के भी कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको, और उसका जितनी देर तक आप अपने आराम से छोड़ सकते हैं उतनी देर तक छोड़ते चले जाए। हो सकता है ये 15 से 20 सेकंड तक करें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, एक बार करके फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। जीभ को तालू से लगाना न भूलें, बहुत लाभकारी है, ये मैं आपको बता देता हूँ। यदि थक जाता है जीभ तो आप नीचे कर सकते हैं। इसको भी आप कम से कम 5 मिनट जरूर करेंगे। इतना में आप इतना रिलैक्स महसूस करिएगा। उसके बाद आपको सोने का तरीका मैं बताता हूँ। आराम से लेट जाएं। लेटने के बाद आप फुल बॉडी स्कैन करें। पूरे शरीर को इस तरह से ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला है, बिल्कुल। और अपना शरीर को अपने उंगलियों से लेकर के पैर की उंगलियां, जितनी उंगलियां हैं बारी बारी से सभी पर अपना ध्यान लेके जाएं और सबको ये भाव करें कि सभी रिलैक्स हो रहे हैं। अंगूठे, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, छोटी उंगली, बस धीरे धीरे मन ही मन अपना ध्यान को बॉडी के हर पार्ट्स पर लेके जाएं। धीरे धीरे करके पूरे शरीर पर लेके जाएं और उसके बाद आपको गहरी निद्रा में आप जरूर चले जाइएगा। यदि आपको बाएं करवट या दाएं करवट करके सोने की आदत है तो भी आप यदि करते हैं तो आराम से दाएं करवट ले करके इस तरह से आप सोएं, ऐसे, या इस तरह से ऐसे सो जाएं। ऐसे यहाँ पर तकिया रख लें, आराम से ऐसे आपका स्वाभाविक रूप से आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलना शुरू हो जाएगा और इस तरह से आपको अच्छी निद्रा आएगी। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आप राइट करवट लेकर के नहीं सो पाते हैं तो आप लेफ्ट से करके सोइएगा, ठीक है ना, वो भी आपको काफ़ी लाभ पहुंचाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो जरूर इसको कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।